आपके भी बच्चा का भविष्य बर्बाद किया जाएगा, उस दिन कोई आवाज नहीं उठाने आएगा। याद रखिएगा। आप हमको धक्का मार रहे हैं ना, हम आपके बच्चा के लिए लड़ रहे हैं भैया। आप हमको धक्का मार रहे हैं ना, आपके बच्चे के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जाएगा और उस समय कोई नहीं खड़ा होगा। यह आवाज है सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप का, जो कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के सीनेट में घुसते हैं और सीधे वीसी से सवाल करते हैं कि 3 साल की पढ़ाई 5 साल में क्यों पूरी की जा रही है। सर 2 मिनट, क्या कर रहे हैं लोग आप लोग? हम लोग मीडिया से हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? सच तक न्यूज से। इसमें हम गलती से घुस गए ना सर। हम इसके बेवकूफ हैं सबसे तेज सर। उभरते हुए पत्रकार मनीष सर आप कश्यप लोग को ये कर लोग क्या रहे नहीं हैं वो पहचान बताइए रहे हैं। पहले। क्या किस लिए मीटिंग हो रहा है? कौन सा यूनिवर्सिटी है ये? कितने साल कोर्स लेट है? सैलरी मिलता है कि नहीं समय पे? आप लोगों को मिलता है कि नहीं? देखिए इस पे बीसी के साथ साथ वहां पर मौजूद उनके साथी तिल मिला जाते हैं और मनीष कश्यप को उस सीनेट से बाहर निकाल देते हैं। देखिए सब लोग चिल्लाने लगे, सब लोग चिल्लाने लगे। देखिए हाँ बढ़िया है। ये देखिए ये सीनेट हॉल में है हम लोग, सीनेट हॉल में है हम लोग। और देखिए हाँ देखिए ये 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 हमको जो आदेश मिलेगा। ये देखिए ये जेपी यूनिवर्सिटी है। सीनेट हॉल में मीटिंग चल रहा है। 3 साल का कोर्स 5 साल में भी नहीं कंप्लीट किया जा रहा है और यहाँ पे धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है मीडिया वाले को। देखिए ये है यूनिवर्सिटी और एक कड़वा सवाल पूछ देने पे सबके अंदर खलबली मच गया कि इन लोगों को सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है। सबके अंदर खलबली मच गया और धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है। यानी सही सवाल इन लोगों से पूछा नहीं जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल मनीष कश्यप वहां पे रखते हुए, अपनी बात को रखते हुए वहां से हटते हैं और यह सवाल लोगों के जहन में भी लाते हैं कि आखिर वह कौन सी पढ़ाई जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में हो रही है जो 3 साल के बजाय 5 साल में पूरा हो रही है। और 5 साल में जब पढ़ाई पूरी हो रही है तो छात्र किसी और के नहीं रह रहे। इस पे कहने वाले बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो तरीका मनीष कश्यप का था वो सही नहीं था। सीनेट जब चल रही थी उसके अंदर घुस के बिना इजाजत के वहां के लोगों से सवाल खड़े करना यह तरीका सही नहीं था। लेकिन क्या यह तरीका सही है कि जिन बच्चों का एनरोलमेंट आज हुआ, जिनको 3 साल पहले पास आउट हो जाना चाहिए, उनका रिजल्ट 5 साल बाद आता है? क्या वो तरीका सही है? अगर इस तरीके का स्टंट अगर मनीष कश्यप लेते हैं और समाज के लिए लेते हैं, छात्रों के हित के लिए लेते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। फिर मीटिंग ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये लोग जवाब नहीं देंगे। ये लोग 3 साल का कोर्स जो है 5 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे 7 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और ये सब गरीब के बच्चे हैं। और इस सीनेट हॉल में बैठने वाले किसी भी आदमी का बच्चा जो है जेपी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता होगा। सच्चाई ये है कि यहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य बर्बाद किया जाता है। इस प्रकार से बिहार में जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं वहां पे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। और जयप्रकाश नारायण के ऊपर जो है इस यूनिवर्सिटी का नाम है। जरा सोचिए। और ये सभी गरीब के बच्चे हैं, कोई भी विधायक सांसद का बच्चा नहीं है। यहां तक कि इसमें पढ़ाने वाले जितने भी प्रोफेसर हैं उसमें से 90% लोगों का बच्चा जो है ना इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता होगा। और जिस सिक्योरिटी गार्ड से ये लोग धक्का मरवा के निकलवा रहे हैं उस सिक्योरिटी गार्ड को भी सैलरी समय पर नहीं दिया जाता होगा। इन लोगों को भी जो 32,000 रुपया दिया जाना है वो नहीं दिया जाता होगा। 10 दिन से दौड़ रहे हैं, मतलब से थी मार्कशीट सुधारने के लिए। भैया आपके भी बच्चा का भविष्य बर्बाद किया जाएगा, उस दिन कोई आवाज नहीं उठाने आएगा। याद रखिएगा। आप हमको धक्का मार रहे हैं ना, हम आपके बच्चा के लिए लड़ रहे हैं भैया। याद रखिएगा, याद रखिएगा। हम आपके बच्चा के लिए लड़ रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपको 32,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए, आपको समय पे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलना चाहिए, आपको भी नहीं। बिना आदेश का जाइएगा,
आदेश कितने साल से बच्चे ले रहे हैं, क्यों नहीं बनाया जा रहा भविष्य? सुनिए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, कितने दिन तक बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाएगा? क्यों ऐसा किया जा रहा है? बताइए, आप ही बताइए, कौन सा सवाल जो है गलत है? ये देखिए, ये सभी लोग परेशान हैं, और परेशानी पर सवाल करना क्या गुनाह है? यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर बंदूक की क्या जरूरत है? किसका है? वाइस चांसलर का। इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर फॉर्च्यूनर पे चढ़ते हैं, फॉर्च्यूनर पे। ये देखिए, ये फॉर्च्यूनर पे नंबर देखिए, वीआईपी नंबर है 6500। वाइस चांसलर फॉर्च्यूनर पे चढ़ेंगे, और ये सभी लोग जो है ना, वीआईपी लोगों का गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है सीनेट में मीटिंग के लिए। सभी लोग आए हैं, सभी, ये देखिए, सभी लोग। और बच्चे जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ये देखिए। और बच्चे क्या चीज से आ रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं ई रिक्शा से, इससे टोटो से आ रहे हैं। और ये देखिए, जयप्रकाश नारायण जी भी जो है ना, आज शर्मिंदा होंगे कहीं नहीं तो कहीं, कि इनके नाम पे जो यूनिवर्सिटी बना है उसमें जबरदस्त धांधली होता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उसी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी जयप्रकाश नारायण के नाम पे रखी जाती है उसका नाम, और वहां पर एक मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन उस मूर्ति की स्थिति ऐसी है कि जैसे मनीष कश्यप ने एक कोट कहा कि यहां पर कौवा हग रहे हैं और जयप्रकाश जी होंगे तो वो रो रहे होंगे। अगर मैं जूता पहन के इसके ऊपर चढ़ जाऊं तो 75 को बवाल होगा। और यूनिवर्सिटी के गेट के सामने जयप्रकाश नारायण का जो प्रतिमा लगा है, वो देखिए कितना गंदा है, देख सकते हैं। देखिए कितना गंदा है, कौवा के हग रहा है, कौवा। जयप्रकाश नारायण भी जो है ना, आज रो रहे होंगे। और देखिए ये, और इसी रास्ते से फॉर्च्यूनर पे VC साहब बैठ के जाते हैं। फॉर्च्यूनर पे उनको फुर्सत नहीं है जयप्रकाश नारायण का प्रतिमा भी कम से कम साफ करा दे। और जब सवाल किया जाता है ना, तो धक्का मार के निकाल देते हैं ये लोग। जरा सोचिए। आइए, सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग आइए और इन सब चीजों को दिखाइए। जयप्रकाश जी ने जिस तरह से बिहार के लिए और देश के लिए किया, वो उस तरीके से सम्मान देना हुआ? जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के VC से लेकर जो मैनेजमेंट है, वो लगातार जयप्रकाश जी के नारायण को खराब कर रहे हैं। सर, आप लोग कर क्या रहे हैं वो बताइए पहले। क्या, किस लिए मीटिंग हो रहा है? कौन सा यूनिवर्सिटी है ये? कितने साल कोर्स लेट है? सैलरी मिलता है कि नहीं समय पे? आप लोगों को मिलता है कि नहीं? देखिए, ये देखिए, सब लोग चिल्लाने लगे। देखिए, यहां पर बिल्कुल शानदार सवाल पूछा है, बिल्कुल जरूरी सवाल पूछा है, जिसको लेकर बिलबिला गए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है? रिजल्ट आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? बिहार के एजुकेशन सिस्टम को ऐसा क्यों बना दिया गया है कि वहां कोई छात्र किसी कंपटीशन को ठीक से दे नहीं पाता है? क्योंकि उसका रिजल्ट लेट आता है। जब तक उसका रिजल्ट आता है तब तक उसकी उम्र हो जाती है और किसी कंपटीशन में बैठ नहीं पाता है। और ऐसा नहीं है कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में ऐसा पहली बार हुआ है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का एक इतिहास रहा है लंबे समय से कि वहां पर कभी भी समय से न एग्जामिनेशन होते हैं, न ही समय से रिजल्ट आता है। और जब आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कम से कम 5 साल लग जाने हैं। 2012 में आखिरी बार था कि जब समय से रिजल्ट आया हुआ था, और तब से लेकर अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में समय से एग्जामिनेशन हो गए हो और समय से रिजल्ट घोषित कर दिया गया, समय से ग्रेजुएशन हो गया हो। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी गोपालगंज से लेकर छपरा, सीवान, अन्य जगहों के जो कॉलेजेस हैं, छात्र हैं, उनके जीवन को प्रभावित करती है। और यह बेल्ट काफी बड़ा बेल्ट है, और ऐसे में जब इस तरह की लापरवाहियां की जाती हैं तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इस तरीके से VC हैंडल नहीं कर पाते हैं तो उनको तत्काल हटा देना चाहिए, क्योंकि छात्रों का लगातार भविष्य खराब होता जा रहा है समय की वजह से। कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसे होते हैं जिसमें एज फैक्टर मैटर करता है, लेकिन आप खुद से सोचें कि जब ग्रेजुएशन आप 5 साल में पूरा करते हैं तो 2 साल आपका बर्बाद चला जाता है, 2 अटेम्प्ट आपका बर्बाद चला जाता है। मनीष कश्यप का तरीका, मैं फिर कह रहा हूं कि यह ठीक नहीं था कि डायरेक्ट वहां पर जाकर बिना किसी परमिशन के, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक अपना रूल होता है, अपना माहौल होता है कि वहां पर जाकर किसी से इजाजत मांगनी जरूरी होती है, अनुशासन का यह हिस्सा है। और पत्रकारिता की नैतिकता इसे करने के लिए बाध्य भी करती है। लेकिन
जब लगातार इस तरह के सवाल से मैनेजमेंट बचता रहता है तो इस तरह की पत्रकारिता भी करनी जरूरी हो जाती है ताकि वहां की स्पष्ट तस्वीरें भी सामने आए। मनीष भाई को हम दिल से इसके लिए सैल्यूट करते हैं। अगर आप भी मनीष कश्यप के इस निर्णय को, इस साहस को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।